हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे रोज़ आपकी यूपी टीजीटी की लाइव क्लास चलती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टीजीटी पीजीटी के नोट की फ़ीस 450 रुपये आपके हैं। साथ ही आपका इसमें यूपी टीजीटी का सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाता है। चलिए, क्वेश्चन आंसर आपके हो रहे थे। क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है। आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो, जिससे मैं और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लाऊँ और आप लोगों की और बेहतर तैयारी करवाऊँ। बस तो इसलिए मैं कहती हूँ, वायु अपने आप में है, मूल तत्व है, विभिन्न द्रव्यों की वाष्प है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, विभिन्न गैसों का यौगिक है। वायु अपने आप में क्या है? तो वायु अपने आप में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस है। जो वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस? तो वायु में विद्यमान मुख्य निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन है। वायु में विद्यमान गैसों में सर्वाधिक सक्रिय गैस नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। वायु में जो विद्यमान गैसों में जो सर्वाधिक सक्रिय गैस नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। वायु में विद्यमान गैसों में सर्वाधिक जो सक्रिय गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर बताएं। तो वायु में विद्यमान गैसों में सर्वाधिक सक्रिय गैस आपकी ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी राइट आंसर। वायु का सक्रिय भाग होता है 1/5, 4/5, 2/5, 3/5। जो वायु का सक्रिय भाग क्या होता है? 1/5 होगा, 4/5 होगा, 2/5 होगा कि 3/5 होगा? क्या राइट आंसर है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें जल्दी से। वायु का सक्रिय भाग है, तो वायु का सक्रिय भाग 1/5 होता है। जो वायु होती है उसका सक्रिय भाग 1/5 होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसके रिप्लाई करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग बताएंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस निम्न में से कौन सी है। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, तो कमेंट अच्छी तरह से भर भर के आने चाहिए। सिंपल सा आंसर है इसका। ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जलवाष्प। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर सभी को रिप्लाई देना है। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूँगी, तो आप लोग सभी लोग रिप्लाई दोगे। वायु दूषित होती है श्वसन क्रिया द्वारा, जैविक पदार्थों के विघटन द्वारा, जलने की क्रिया के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। जो वायु है वो दूषित होती है हमारी श्वसन क्रिया के द्वारा, जैविक पदार्थों के विघटन के द्वारा, जलने की क्रिया के द्वारा, इनमें से सभी। तो देखिए, वायु जो दूषित होती है वो श्वसन क्रिया के द्वारा भी, जैविक पदार्थों के विघटन के द्वारा भी, जलने की क्रिया के द्वारा भी। तो इन सभी के द्वारा क्या होती है? जो वायु है, एयर है हमारी, वो दूषित होती है, वो प्रदूषित होती है। कमरे में अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है एक खिड़की और एक दरवाज़ा हो, एक खिड़की और एक रोशनदान और एक दरवाज़ा हो, या पारगामी
संवातन व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो। तो कमरे में अच्छे संवातन के लिए क्या आवश्यक है? आप ये सोचो कि एक खिड़की हो और एक दरवाज़ा हो, एक खिड़की, एक रोशनदान, एक दरवाज़ा हो, पारगामी संवातन व्यवस्था हो, कूलर की व्यवस्था हो। तो जल्दी से रिप्लाई दे, ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी सही है। देखिए, कमरे में अच्छे संवातन के लिए पारगामी संवातन व्यवस्था आवश्यक है। तो कमरे में अच्छे संवातन के लिए पारगामी संवातन व्यवस्था आवश्यक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, जो प्रकृति है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़े मकोड़े। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने में, जो प्रकृति है हमारी नेचर है, उसमें ऑक्सीजन का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीव जंतु निभाते हैं, पेड़ पौधे निभाते हैं, मनुष्य निभाते हैं कि कीड़े मकोड़े। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से रिप्लाई दे। जो हमारी नेचर है उसमें जो ऑक्सीजन का संतुलन है, बैलेंस है, उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारा पेड़ पौधे निभाते हैं। तो राइट आंसर है पेड़ पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पेड़ पौधे की होती है। मानव को श्वास लेने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? जो मानव हैं उनको श्वास लेना है तो उनके लिए कौन सी गैस उपयोगी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर। मानव को श्वास लेने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है कि सल्फर जरूरी है? क्या इसका राइट आंसर है? मानव को श्वास लेने के लिए कौन सी जो गैस जरूरी है? तो देखिए, मानव को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन गैस लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मानव है, अगर उसे श्वास लेनी है यानी सांस लेनी है तो उसे ऑक्सीजन गैस उपयोगीकारी होती है, उसके लिए ऑक्सीजन गैस की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ अच्छी लगती हो, आप चाहते हो कि और क्वेश्चन मैं लाऊं और लंबी क्लासेस लूं, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि और आप लोग चाहते हो ऐसी क्लास, तो मैं ज़रूर आपके लिए और क्लासेस अच्छी लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।